हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नज़ीर अहमद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आज जो सेशन चला है और जो कहीं ना कहीं एडजर्नमेंट एक बार फिर देखने को मिली है, किस नज़रिए से देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ने खूब कोशिश की यहाँ डिलिमिटेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ा के कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में आके हुकूमत करेंगे, वो उसमें नाकाम हो गए। अब वो हाउस में आके हुल्लड़बाजी करते हैं, उसको चलने नहीं दे रहे हैं। लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया था कि जाके हमारे मसाइल हल करो। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मसाइल है, बेरोजगारी है, कसम पुरसी है, हमारी जो ज़मीनें हमसे छीनी गई, तो उसके लिए उनको वोट देके भेजा गया था। लेकिन बदकिस्मती है कि वो यहाँ के दिल्ली वालों को खुश करने के लिए हुल्लड़बाजी कर रहे हैं ताकि दिल्ली वाले पूरे मुल्क में इस चीज़ को बेचकर वोट हासिल कर सके। इनको रियासत की कोई परवाह नहीं है, उनको दिल्ली वालों की परवाह है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्या कहेंगे? अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है तो फिर हाउस में शोर क्यों कर रहे हैं? अगर वो ये समझते हैं इसकी कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर उनको हाउस में हुल्लड़बाजी करने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनका दोहरा चेहरा है, एक वो बात बोलते हैं और करते दूसरा है। तो मैं समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए, लोगों ने उनको वोट दे दिया है यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनको हुल्लड़बाजी छोड़ के लोगों के मसाइल जो है हाउस में उठाने चाहिए। और क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए, जिनके लिए यहाँ पर एक प्रेशियस टाइम वेस्ट किया जा रहा है, उन मुद्दों से भाग रही है? मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और जम्मू हमारा दिल है। मैं समझता हूँ जम्मू की क्या प्रॉब्लम्स है। जम्मू वाले आज रो रहे हैं, उनकी दुकानें नहीं चल रही, उनकी बिजनेस खत्म हो गई है, उनकी रेतबाजी आज बाहर जा रही है, बाहर के ठेकेदार आके कर रहे हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ बाहर से आके लोग खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ की ज़मीनें दी जा रही है। तो आप समझिए, उसको छोड़ के आप दिल्ली वालों को खुश कर रहे हैं कि हम नारा लगाएंगे और इस नारों से दिल्ली वालों को फायदा होगा पूरे मुल्क में वोट बटोरने के लिए, तो उनको नहीं चाहिए। और लोगों ने सबक सिखाया है और अभी भी इनके लिए टाइम है, अभी शुरुआत है। अगर ये ऐसा चलेंगे तो अगली बार मुझे नहीं लग रहा है बीजेपी दो पर भी टिक सकेगी। उनको लोगों के मसाइल उठाना चाहिए हाउस में। महबूब मुफ्ती की तरफ से कल कहा गया कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, इट वाज एन हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। जो जिसने हमारा 370 खत्म कराया वही बात कर रही है, जो बीजेपी के साथ हाथ मिला के उन्होंने इस रियासत की तबाही की वही आज बात कर रही है। व्हाट इज हाफ हार्टेड? उसने क्या किया? हमने जो हमारे पास था वो उसी के दौर में छिन गया। वो दिल्ली वालों से मिलकर उन 370 को हटाने में उसका आम रोल रहा। आज वो बात कर रही है, उसको लोगों ने सबक सिखाया, 2 सीटों पे उतारा। अब वो ड्रामा करके कह रही है कि मैं आगे चल चुकी, वो ड्रामेबाजी बंद हो गई है। अब लोगों ने समझा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हमने क्या करना है, और उन्होंने एक सबक दे दिया आजकल के लीडरों को कि आप जो एक पोज करते हो और दूसरा अंदर से हो, ये नहीं चलेगा। या तो अंदर और बाहर वाला आपका एक होना चाहिए, जबान और दिल एक होना चाहिए, तो तब हम आपके साथ हैं। आप दिल में एक बात करोगे, जबान से दूसरी, दिल में एक बात रखोगे और जबान से दूसरी बात करोगे। महबूब मुफ्ती जी इज़ अ फेल लीडर। उन्होंने इस रियासत की तबाही की है और उनको लोगों ने सबक सिखा दिया। बिल्कुल अंतर रोहित साहब, मैं जानना चाहता हूँ, एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, किस प्रकार इसको ट्रांसलेट किया जाएगा? क्योंकि पीपल हैव सफर्ड अ लॉट, एलिनेशन आई हुई है। आप समझिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसी में आपका जवाब है। एलिनेशन है लोगों में, लोग बात नहीं कर सकते थे। अब थोड़ा सा उनको सियाह रिलीफ मिल गया है कि हुकूमत आई तो हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर ये लोग ऐसे ही चलेंगे तो आप समझ लीजिए कि लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। रियासत के वज़ीर आला कोशिश करेंगे हम इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने, ये हुकूमत प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आई है ये, और हम 5 साल में इंशाल्लाह दिखा के देंगे कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों को उम्मीदें थी, हम नहीं कहेंगे कि 100% हम उस पर उतरेंगे, लेकिन हम उनकी जो एस्पिरेशंस है उस पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मोटे हो गए।